मानव कंकाल तंत्र है। क्या है? ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। बस फर्क इतना है कि इस मानव कंकाल तंत्र पर मांसपेशियां जम जाता है तो यह हमारा शरीर जो इस तरह से दिखाई देता है। अगर अंदर का पार्ट इसको देखेगा तो बिल्कुल इसी तरीका से है। देखिए यह मानव कंकाल तंत्र में जो है, एक बार इसको पूरा निहार लीजिए कि क्या क्या है। इसको आपको हेड कहते हैं, ठीक है। या आपको मानव कंकाल तंत्र का यह माउथ हो गया, और माउथ जब देखिएगा इसको देखिए मुंह है ना, यह आपको ओपन हो रहा है। उसके अनुसार देखिए इसको देखिए चेस्ट है, चेस्ट है। यह आपको पैर हो गया, यह आपको हैंड हो गया, और पीछे जो आपको रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है। अब एक एक करके सभी के बारे में हम क्लियर करते हैं। यह देखिए मानव रीढ़ हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई। अब रीढ़ में देखिएगा ये हर शरीर में जो है एक क्या गैपिंग है, क्या है? गैपिंग है। बिल्कुल स्प्रिंग आपने देखे हैं, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह क्या है? गैपिंग है। गैपिंग इसलिए किया गया है कि इसको आप जितना एंगल पर भी चाहे इसको मोड़ सकते हैं। यह जो रीढ़ की हड्डी है यह बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है, समझे। इसीलिए कहा जाता है मानव को कि आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो यह रीढ़ के जो हड्डी के बीच में जो गैपिंग है इसमें क्या हो जाएगा? मसल्स जम जाएगा, और एक मसल्स जमते जमते एक पर्व जम जाएगा। और एक समय ऐसा हो कि आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो हड्डी बिल्कुल आपको मूव नहीं करेगा और इसमें दर्द इतना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखिएगा कभी कभी एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आज के समय में जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो आपको घुटना में दर्द एक खास बीमारी हो गया है। और यह इसके वजह से क्या देखिएगा, यह घुटना जो है इसमें क्या होता है? यह होल्स होता है। क्या होता है? होल होता है। और यह होल के बीच में जो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इसमें ग्रीस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ग्रीस भरा हुआ है। लेकिन जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो यह जो मानव बॉडी से यह ग्रीस इसमें आते रहता है, जिसकी आपके घुटने का जो क्या मूविंग होते रहता है। देखिए जब आप उसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी जब उम्र बढ़ जाती है, एक समय इसमें से ग्रीस जिसको लोग कहते हैं वो क्या होता है? समाप्त होता है। और उसके बाद यह क्या होता है? किट की आवाज करना शुरू होता है। और देखिएगा ये आपको भारत में 75% जैसे जैसे उम्र ढलता है, 60 के बाद उम्र ढलती है, यह घुटना में दर्द आम बात हो जाता है। इसलिए घुटने को दर्द से बचाना है तो आपको नित्य एक्सरसाइज करना है, जरूरी है। इसलिए बॉडी को एकदम भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। यह देखिए आपको क्या इसको कहते हैं? चेस्ट है। अब चेस्ट के ऊपर से देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। आप अपने बॉडी को भी टच करके देख सकते हैं, इस तरह से निशान नजर आएगा। और यह सब बिल्कुल क्या है? लचीलापन है। आप एक्सरसाइज करिएगा तो यह बिल्कुल इसमें क्या होगा? फिट होगा। एक्सरसाइज करने से क्या होगा ना, यह बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेट होता है वह पूरा शरीर में क्या होता है? दौड़ते रहता है। जहाँ ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा वहीं पर दर्द और वह आपको काम करना बंद रहता है। इसीलिए हमेशा एक्सरसाइज जरूरी है। अब देखिए यह मानव मौत को देखिए, यह मुंह का भी जो है इसका यह जो आपका है सबसे, इसको आप देख रहे हैं, यह सबसे पूरी शरीर का सबसे कठोर हड्डी है। सबसे कठोर इसको एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल। जो दांत के नीचे होता है एनामेल कहते हैं। और यह सबसे कठोर पूरी शरीर में सबसे कठोर मांसपेशियों में सबसे कठोर हड्डी यही पर का होता है, समझे। और यह इसके भी तो देखिएगा मानव का जो है बिल्कुल ठीक है, दांत रहता है। आपको शरीर के या अंग के बारे में आपका जरूरी है, क्योंकि देखिए ऐसा देखा जाता है कि आप मानव है और अपने शरीर के बारे में आपको जानकारी नहीं होता। तो देखिए यह जो है मानव कंकाल तंत्र है। और आप देखिएगा यहाँ पर आपको है जो फेफड़ा लगा रहता है, इसमें आप जब बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ से ब्लड जो होता है सर्कुलेट होकर शरीर के पूरी भाग में ब्लड जाता है। और ब्लड के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि रेड ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में जाता है। क्या रहता है? ऑक्सीजन। और जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो ब्लड जितना तेजी से पूरे शरीर में जाएगा, आप शरीर के सभी अंगों में क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि सुबह आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि हर शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन की पूर्ति होनी जरूरी है। आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? ब्लड नहीं जाएगा। आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो ब्लड नहीं जाएगा तो संतों में कहीं कहीं नस ब्लॉक कर देगा, और वही नस ब्लॉक कर जाता है तो क्या होता है? हार्ट अटैक करता है। क्या होता है? हार्ट अटैक करता है। लेकिन जो देखिएगा कि जो डेली एक्सरसाइज करता है तो उसकी पूरी शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, और जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाएगा, तो ब्लड कहीं पर भी रुकेगा? नहीं रुकेगा। अच्छा, हार्ट अटैक होता कैसे? बोलचाल की भाषा में कहता है कि हृदय रुक गया, हार्ट अटैक हो गया। इसको सुन लीजिए, हार्ट अटैक होता क्या है? किसी भी अंग में अगर ब्लड रुक गया, कभी कोई अंग होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस अंग में ब्लड यहाँ पर नहीं सर्कुलेट हो रहा है, तो यहीं पर आपको हार्ट अटैक आने की जरूरत होती है। इसके लिए क्या होता है
जब डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो आप एक से एक मशीन हो क्या है उस नस ब्लॉक को साफ कर लेता है और ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड जो है आपको चलते रहता है, इसीलिए एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेट होता है तो हार्ट अटैक नहीं आता है। देखिए इस मानव कंकाल तंत्र को बता रहा है, इसके साथ साथ आपको एक चीज स्पष्ट निष्कर्ष निकल के आया कि जितना भोजन शरीर को जरूरी है, बात समझ में आया, जितना विद्या जरूरी है भोजन जरूरी है आपको अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। और जब जैसे जैसे उम्र हो उस उम्र में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपको नित्य समय में 1 घंटा एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करिएगा आपकी ब्लड सर्कुलेट भी होगा, मसल्स भी फिट रहेगा, भोजन पाचन क्रिया भी ठीक रहेगा। और जब पाचन क्रिया ठीक रहेगा 80% बीमारी जो है मानव के पेट से उत्पन्न होता है, हाँ समझे। जब पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगा तो हर बीमारी यही आपको कब्ज होगा, किसी गैस होगा, और गैस होगा तो आपको ब्रेन में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, बात समझ में आया। या पेट को क्लीन नीट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। देखिएगा जिसका भोजन एकदम अति सर्वत्र रूप से पचित हो जाता है उसको बीमारी नहीं होता। और बीमारी ही नहीं, जब भोजन सही से जब पच जाएगा तो उसमें से जो आपको कोलेस्ट्रॉल निकल गया, विटामिन निकल गया, आप देखते होंगे उसमें बना हुआ जैसी सारा चीज आप खाएं उसमें जैसे निकला सब शरीर के अंत जो अपना अपना डिमांड करते चलो हमको बता दो, कोई कहता हमको कोलेस्ट्रॉल दो, कोई हमको विटामिन दो, ताकि सबका काम बटा हुआ है। और यह बटा हुआ है तो भोजन पाचन सही से होगा तभी ना वहां से सब चीज निकलेगा। और जब आपका भोजन पाचन सही से नहीं होगा तो वह तो आपको मन के रास्ता से जो चीज खाएं वह सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ, मन के रास्ता से निकल गया। इसलिए कम खाइए लेकिन पाचन जरूरी है। आज यह मानव कंकाल तंत्र के बारे में हमको बताए हैं, एक्सरसाइज के बारे में क्या क्या तरीका है, यह अपने पार्ट के बारे में आप लोग से निश्चित निहारिए। एक बार फिर से बता दूं, यह पैर है, यहाँ पर घुटना होता है, ठीक है, यह आपकी जांघ हो गई, यह आपका चेस्ट हो गया, यह आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है, यह मानव का हेड हो गया। और यही पर क्या होता है, ब्रेन होता है। कभी कभी बोल चल के आवाज में सुनो कि पीछे नहीं मानता है, मानव ब्रेन का जो मुख्य हिस्सा होता है पीछे होता है, ठीक है। और इसीलिए कई बच्चों को कभी किसी को पीटने में पीछे नहीं, समझे।